चलिए आज हम देखते हैं यूनिट 10 और यूनिट 10 का भी पहला टॉपिक भारत निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम जनरल इन्फॉर्मेशन यानी कि सामान्य जानकारी देखेंगे, जैसे कि यह एक सांविधिक संस्थान है कि संवैधानिक संस्थान है, इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है, इसकी संरचना कैसी है, त्यागपत्र किसको देते हैं, नियुक्ति कौन करता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहली महिला अध्यक्ष अगर है तो वो कौन थी, और उसके बाद फिर अदर फैक्ट्स इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत किया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को दिल्ली में इसकी स्थापना की गई, यानी कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसी कारण हम प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि हमने 2011 से मनाना प्रारंभ किया। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है, लेकिन यह हमेशा से 3 सदस्यीय नहीं रहा है। संविधान के अनुच्छेद 324 के सब आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर भारत निर्वाचन आयोग का गठन करेगा, यानी कि अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित नहीं है। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हुआ। 1990 तक यह 3 सदस्यीय रहा और 1990 में यह पुनः 1 सदस्यीय हो गया। इसके पश्चात 1 अक्टूबर 1993 को फिर से यह 3 सदस्यीय हो गया और 1 अक्टूबर 1993 के बाद आज तक यह 3 सदस्यीय है। वहीं अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो इसके कार्यकाल का वर्णन भी भारतीय संविधान में नहीं है। इसके लिए भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991। आगे बढ़ते हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तथा यह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, जबकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाया जा सकता है, यानी कि संसद द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जाता है। किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और विशेष बहुमत का मतलब क्या है? विशेष बहुमत का मतलब है उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 तथा कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1। वहीं जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाया जा सकता है। कौन? राष्ट्रपति हटाता है। और इनको नियुक्त भी उसी प्रकार किया जाता है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन, वहीं वर्तमान अध्यक्ष हैं सुशील चंद्रा, जबकि पहली महिला अध्यक्ष थी VS रमा देवी। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सुशील चंद्रा, यह 24वें नंबर के अध्यक्ष हैं, जबकि जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, उनमें एक है अनूप चंद्रा और दूसरे हैं राजीव कुमार। अब अदर फैक्ट्स इससे रिलेटेड देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम आर्टिकल से ही देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग की स्थापना, संरचना और हटाने की प्रक्रिया, इनके बारे में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दिया गया है। 325 में लिखा गया है कि चुनाव आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, जाति, मूलवंश और लिंग इन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। 326 में कहा गया है कि जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि जिस नागरिक की भी आयु 18 वर्ष होगी वह चुनाव यानी कि वोट देने योग्य होगा। यह 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले यहाँ पर आयु 21 वर्ष लिखी गई थी। अनुच्छेद 327 में लिखा गया है कि संसद चुनाव से संबंधित नियम और जो शर्तें हैं वो बनाएगी। 328 में लिखा गया है कि जो विधानमंडल है वो चुनाव से संबंधित नियम बनाएगी। वहीं 329 में लिखा गया है कि चुनाव आयोग के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब जो आर्टिकल नंबर 324 है इसके अंडर भी 6 सब आर्टिकल्स दे रखे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो 324(1) में दिया गया है चुनाव आयोग की स्थापना।
324 दो में दिया गया है चुनाव आयोग की संरचना वही एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जो कि वर्तमान में दो हैं। ठीक है। 324 3 में लिखा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वही चुनाव आयोग का अध्यक्ष होगा। 324 4 में लिखा गया है कि जो रीजनल कमिश्नर रहेंगे यानी कि जो प्रादेशिक आयुक्त रहेंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त जो रहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी सलाह पर करेगा। 324(5) में कहा गया है इनका त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया, त्यागपत्र वही राष्ट्रपति को देंगे, वहीं हटाने की प्रक्रिया वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे, वहीं अदर इलेक्शन कमिश्नर को कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर राष्ट्रपति हटाएगा। 324(6) में कहा गया है कि जो भी आयोग के कर्मचारी और अधिकारी हैं वह राष्ट्रपति उपलब्ध कराएगा। इससे रिलेटेड और अदर फैक्ट्स देख लेते हैं चुनाव आयोग से संबंधित। एक है ईवीएम। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल केरल के पारुल विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन में 1982 में किया गया था। वहीं संपूर्ण भारत में इसका इस्तेमाल 2004 के लोकसभा इलेक्शन से हो रहा है। एक होता है वीवीपैट, वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल नागालैंड की एक विधानसभा सीट पे चुनाव के टाइम पे 2013 में किया गया। वहीं संपूर्ण राज्य में इसका इस्तेमाल 2017 के गोवा इलेक्शन में किया गया, जबकि संपूर्ण भारत में इसका इस्तेमाल 2019 के लोकसभा इलेक्शन से प्रारंभ हो चुका है। एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता। तो इसका इस्तेमाल सबसे पहली बार 1960 के विधानसभा क्षेत्र, कहाँ के? केरल के विधानसभा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हुआ था। वहीं 1962 से लोकसभा इलेक्शन में भी संपूर्ण भारत में इसका इस्तेमाल प्रारंभ हो गया। अब हम चुनाव से संबंधित कुछ समितियां देख लेते हैं। तो प्रमुख रूप से 4 समितियां अभी तक चुनाव सुधारों से संबंधित बनी है। एक है तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और के संथानम समिति। अब हम देख लेते हैं वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो उन राष्ट्रीय पार्टियों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह देख लेते हैं। तो एक है बीजेपी जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। एक है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी जो कि मायावती जी की पार्टी है। एक है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। एक है एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। एक है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह है एक जोड़ा फूल। एक है सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका चुनाव चिन्ह है हसिया और बाली। एक है सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसका चुनाव चिन्ह है हसिया, बाली और एक सितारा यानी कि स्टार। एक है एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है एक किताब यानी कि बुक। तो यहाँ पर चुनाव आयोग से संबंधित सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। धन्यवाद।